हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो ज़रा एक सवाल की तरफ हम नज़र डालते हैं और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, अपने मॉक्स में इसको देखा होगा या जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर आपने इसको देखा होगा, है ना। या फिर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा इस टाइप का सवाल क्या है। आरव स्कूल इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। उसका जो एक बच्चा है आरव, जिसका स्कूल उसके घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है। वन डे ही गॉट लेट बाई 1 hour, सो ही हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, दस ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। एक दिन वो क्या हुआ कि 1 घंटा लेट हो गया स्कूल के लिए निकलने में। तो उसने क्या किया, बिकॉज टाइम पर पहुंचना था, तो उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी और टाइम पर पहुंच भी गया। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड, है ना। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, है ना। ओरिजिनल स्पीड मतलब इंक्रीज करने से पहले उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो इसके 3 मेथड हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं बेसिक मेथड, है ना। बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे। मुझे डिस्टेंस पता है 80, है ना। डिस्टेंस है 80। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। अच्छा, टाइम कब ज्यादा लगेगा, जब उसकी स्पीड कम है। तो ओरिजिनल स्पीड अगर उसकी x रहेगी तो इतना टाइम लगेगा। टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अब उसने अपनी स्पीड कितने से बढ़ा दी, 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, मतलब x प्लस 4 कर दी, है ना। अब इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 1 hour का। ये इतना टाइम उसको ओरिजिनल स्पीड से लगता है, इतना टाइम बढ़ाने के बाद, स्पीड बढ़ाने के बाद इतना टाइम लगेगा। और दोनों जो टाइम पीरियड्स हैं उसमें जो गैप है वो 1 hour का है ना। ये इक्वेशन सबको समझ आ गई। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, देन इसको सॉल्व करोगे। दैट इज वन ऑफ द वे। दूसरा रास्ता क्या है कि आप इसमें ऑप्शन से कर लो, है ना। कि मैं ऑप्शन रखता हूं भाई 80, और मुझे x की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर निकालनी है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखता हूँ जो 80 को कैंसिल कर दे। तो लेट सपोज मैं 16 रखता हूँ, तो 80/16 हो जाएगा ये, माइनस 80 ये हो जाएगा 16 + 4 यानी कि 20। तो ये 16 से गया 5 बार, ये 20 से गया 4 बार। 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही मेरा करेक्ट आंसर है ना। अब होता क्या है एक्चुअली एग्जाम में ना, इतनी आसानी से आंसर आपको नहीं मिलता है। मतलब डायरेक्ट ऑप्शन मे बी कि वो आपको ना दें, वो आपको ऑप्शन में कोई रेंज दे सकते हैं या क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं जहां पर हमें एक्स की वैल्यू डायरेक्टली ऑप्शन में ना दी गई हो। तो हम ऑप्शन से उस समय नहीं रख पाएंगे, ठीक है। फिर हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो या तो हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे या फिर क्वाड्रेटिक बना के निकालेंगे। सो ये एक मेथड है, दिस इज अ बेसिक मेथड। अब मैं दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इसका बताता हूं कि डायरेक्ट आप क्या इसमें टेक्निक लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 2 स्पीड है यहां पर। एक तो पहले स्पीड जो है S1 और बाद में स्पीड उसने बढ़ा दी, सो दैट बिकम्स S2। और S1 और S2 का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है डिस्टेंस d इनटू चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, बस, है ना। S1 और S2 का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस जो आपको दी गई होगी, इनटू चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप जरा देखो कि पहले उसकी स्पीड थी x और अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, x + 4। तो x × x + 4 बराबर हुआ डिस्टेंस कितनी है, 80। अच्छा, चेंज इन स्पीड क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई स्पीड में जो चेंज आया है वो 4 का चेंज आया है, सो दिस इज 4। एंड व्हाट इज चेंज इन टाइम, तो टाइम में जो चेंज आया है, ही गॉट लेट बाई 1 hour, मतलब टाइम में जो चेंज आ रहा है वो 1 hour का डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x × x + 4 बराबर 320, है ना। 320 क्लियर। अच्छा, 320 को मुझे ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिन दोनों के बीच का अंतर जो है 4 हो, है ना। तो जिन दोनों के बीच का अंतर जो है 4 हो, तो मैं कैसे करूंगा, इसको देखूंगा भाई। इसको मैंने 32 × 10 लिख लेता हूं, 32 × 10 लिख लिया। इसको मैंने 16 × 2 लिख लिया और इसको 10 लिख दिया। तो 16 × 20, मतलब जैसे आप क्वाड्रेटिक में रूट फाइंड आउट करते हो ना, कि ऐसे 2 नंबर्स मुझे चाहिए जो जिनका प्रोडक्ट 320 हो और उनका डिफरेंस 4 हो, तो वो नंबर आएंगे 16 और 20, है ना। 16 और 20 यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी, 16 आ चुकी है। तो ये मेरा आंसर हो गया, राइट। दिस इज सेकंड मेथड। और तीसरा और जो सबसे ज्यादा लॉजिकल मेथड है ना, जो आपको एक्चुअल में इस्तेमाल करना चाहिए एग्जाम में,
है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले और दूसरे बेकार हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो तीसरा मेथड है दैट इज द बेस्ट मेथड। देखो कैसे, मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो 80 है, और डिस्टेंस हमेशा होती है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होती है ना। स्पीड और टाइम को आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्टेंस आती है। तो 80 जो है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अब 80 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? या तो 1 इंटू 80 करोगे, या 2 इंटू 40 करोगे, है ना, या फिर आप 4 इंटू 20 कर दोगे, या 5 इंटू 16 कर दोगे, है ना, या 8 इंटू 10 कर दोगे, है ना, या 16 इंटू 5 कर दोगे, है ना, या 10 इंटू 8 कर दोगे, या 16 इंटू 5 कर दोगे, है ना। ऐसे आप बहुत मतलब अलग अलग तरीके हैं। इनफैक्ट मैं यहीं पर रुक जाता हूं, बिकॉज 10 इंटू 8 हो चुका है ये, इसको हटाओ। तो दीज आर द वेज यू कैन स्प्लिट 80 को 2 पार्ट्स में आप जनरली इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि स्पीड में 4 का चेंज आया है और टाइम में 1 का चेंज आया है। अच्छा, ये दोनों क्या है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इनटू टाइम ही तो डिस्टेंस बन रहा है। इनका जो प्रोडक्ट है वो 80 है, तो ये क्या है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं ये कहता हूं कि टाइम में 1 का चेंज आ रहा है और स्पीड में 4 का चेंज आना चाहिए। ये आपको कहां दिखाई दे रहा है? यहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा कि टाइम 1 आवर एक्स्ट्रा और स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर लेस। तो इन 2 नंबर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, है ना। तो मतलब हमें इसकी बतानी है ओरिजिनल स्पीड, और ओरिजिनल स्पीड ये हो गए टाइम 4 घंटे और 5 घंटे, स्पीड हो गई 20 और 16। ओरिजिनल स्पीड कौन सी थी? कम वाली, बिकॉज बाद में तो उसने बढ़ा दी। तो कम वाली स्पीड कौन सी है? 16। वही मेरा आंसर है। यस, इस तरीके से आप नंबर्स के साथ खेल सकते हो और बिना किसी फॉर्मूला के, बिना क्वाड्रेटिक बनाए या बिना किसी इक्वेशन के आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बात एक ही याद रखनी है कि भाई जो डिस्टेंस होती है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो मतलब 2 मुझे ऐसे नंबर्स पकड़ने हैं जिनमें एक नंबर में 1 का चेंज आ रहा हो, दूसरे में 4 का चेंज आ रहा हो, और दोनों सेट्स का जो प्रोडक्ट है वो 80 ही हो, है ना। तो ये आपको क्लियर यहां पर दिखाई दे जाएगा बहुत आराम से, राइट। सो ये जो तीसरी अप्रोच है ये आपको कैसी लगी? बेसिकली यही जो थी वो टेक्निक थी जो मैं इस वीडियो में बताना आपको चाह रहा था। ऑल्दो आपको तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, लेकिन तीसरी टेक्निक आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल सुबह 10 बजे से कंपाउंड इंटरेस्ट की जो क्लासेस है पार्ट 1 जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कल सुबह 10 बजे मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।